हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप दाखिल खारिज जो करते हैं तो पैटिशन यानी कि बंटवारा वाला दाखिल खारिज आप कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने भैयारी बंटवारा जो करते हैं किसी भी ज़मीन का, तो उसका दाखिल खारिज कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, इसी के बारे में। तो देखिए, ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप ज़मीन का जितना भी काम होता है सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आप गूगल में सर्च करिएगा लैंड रिकॉर्ड, और नहीं तो हम वीडियो के नीचे लिंक डाल दें कि वहाँ पर आप एक बार क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। और आने के बाद यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हम क्लिक किए थे दाखिल खारिज ऑनलाइन, वहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। यदि नहीं है तो पिछला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाए, तो यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनावे इस पर हमने बता दिया है। तो देखिए, यहाँ पे ये अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और कैप्चा भरिएगा। कैप्चा भरने के बाद आप सेंड लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो OTP आपके मोबाइल पर आएगा, जो रजिस्टर मोबाइल आपका है उस पर एक OTP आएगा। तो आने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही कन्फर्म पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप क्या होगा कि यहाँ पर आप लॉगिन सफलतापूर्वक हो जाइएगा। लॉगिन जैसे ही होइएगा तो वहाँ से आपको क्या करना है कि इसमें जितना भी काम होता है, इससे पहले विदाउट लॉगिन हो जाता था, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि लॉगिन करके ही आपको करना होगा यहाँ पर जितना भी काम है सभी काम। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद फिर आपको हम आज दाखिल खारिज यानी बंटवारा वाला जो दाखिल खारिज होता है उसको हम करके आज हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो लिंक है यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, इस पर आपको क्या करना है कि क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। और जैसा ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल के आएगा। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए, और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करना होगा, अपना ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा, यानी नीचे से। तो चलिए यहाँ पे फिर से क्लिक कर देते हैं, और अपना जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन जो दाखिल खारिज जो यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ही वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन कर रहा है, यहाँ पर स्वयं पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पहला वाला में यहाँ जो फर्स्ट दिख रहा है आवेदक का नाम जो यहाँ लिख रहा है, इसमें क्या करना है, अपना नाम यानी जिसके नाम से के वाला है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद उसका पिता का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। उसके बाद अभिभावक का प्रकार, अगर किसी महिला का है तो पति यहाँ पर, नहीं तो पिता सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद दाखिल खारिज का प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, यही दाखिल खारिज का प्रकार, यहाँ पर बहुत सारा प्रकार है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आपको पार्टीशन यानी कि बंटवारा वाला बताएंगे कि बंटवारा वाला। देखिए पार्टीशन, तो यहाँ पर बंटवारा वाला पर आपको क्लिक करना है, पैटिशन पर। उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको एड्रेस लिखने का। यहाँ पर एक एक करके सारा एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ एक मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ एक ईमेल आईडी लिखिएगा, और इसमें देखिए ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरने का, यहाँ पर साल रहेगा 23-24 अभी चल रहा है। और यहाँ पर अपना देखिए नाम लिखिएगा, ग्राम का नाम, गाँव का नाम, उसके बाद पोस्ट, थाना, जिला, अंचल, ये जितना भी डिटेल्स होता है सारा एक एक करके आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यदि दोनों सेम है तो यहाँ जो बीच में जो लिख रहा है परमानेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक बार क्या करना है कि क्लिक कर देना है। यदि दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, और जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक दोनों में क्या होगा कि वही डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे, और जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए दूसरा स्टेप खुल के आपके सामने आ गया। तो आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पर जो अगर ये है तो अदर डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, यहाँ पर डीड नंबर मांगा जाएगा, तो डीड नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद डेट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा कि आपका उस पर जो भी डेट है, हम चाहे तो भी दिखा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं। अमाउंट आप 0 डाल दीजिएगा। यहाँ पर DRDO ऑफिस जो होता है आपका जिला है में ही मैक्सिमम होता है, तो आप जिला का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। और 90 दिन से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर रीज़न बताना होता है कि क्यों आपको लेट 90 दिन से ज़्यादा दाखिल खारिज इससे पहले क्यों नहीं कराए थे। तो कोई सा भी एक रीज़न अच्छा सा लिख कर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा, और जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो ये क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही लेकर जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए पार्टनर्स का नाम यहाँ पर लिखना होता है। तो पहला वाला में जिसके नाम से अभी आप दाखिल खारिज कर रहे हैं, जिस भी पार्टनर्स के, यानी बड़े भाई के नाम से या मझले छोटे भाई के नाम से, तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाला में नाम लिखिए,
यहाँ पर देखिए पार्टनर, यहाँ पर नाम लिखना है, उसके बाद उसका पिता का नाम लिखना है, उसके बाद उसका रिलेशन जो बताना है आपको कि दोनों में क्या रिश्ता है। और रिलेशन के बाद देखिए यहाँ पर जो भी रिलेशन में है उस रिलेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको आगे की प्रोसेस करके बताना है। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद उसका क्या होता है कि कास्ट यानी जिस भी जाति का है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, नहीं सेलेक्ट कीजिएगा तो, लेकिन आप सेलेक्ट कर लीजिए आराम से। उसके बाद यहाँ पर आप उसका क्या है कि कास्ट सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पर जो भी जाति है उस जाति को यहाँ पर सारा का लिस्ट यहाँ पर दिया रहता है, तो उस जाति को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जेंडर में आप महिला का बना रहे तो महिला, नहीं तो पुरुष का बना रहे तो पुरुष। उसका तो उसका एक मोबाइल नंबर देना है, उसका एड्रेस लिखना है और उसका आधार नंबर कंपलसरी है, तो आधार नंबर देना कंपलसरी है। सेम उसी तरह उसके जितना भी भाई है उसको आपको क्या करना है, लिस्ट में पार्टनर्स जो है उसको आप नीचे लिख दीजिएगा और उसका मोबाइल नंबर आप सही डालिएगा क्योंकि उस पर एक OTP आएगा। फाइनल सबमिट करते वक्त देखिए विक्रेता के मोबाइल पर नंबर का OTP के द्वारा होगा, सत्यापन किसके द्वारा होगा, OTP के। मोबाइल का एंट्री सही करना अति आवश्यक है। सही बात भी है क्योंकि आप मोबाइल के बिना अगर गलत नंबर देते हैं तो उस पर नहीं होगा। चलिए सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं सारा डिटेल्स भरने के बाद। और जैसे सारा डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट पे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सेलर डिटेल्स खुलेगा, यानी कि उसका जिसके से आप करवा रहे हैं यहाँ पे जो बंटवारा उसका आप नाम यहाँ पे उसको डालना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यानी ज़रूरी है। सेम बताए थे इससे पहले भी, उसका कास्ट सेलेक्ट करना है और उसका कास्ट और उसका रिलेशन सेलेक्ट करना है। जैसे रिलेशन सेलेक्ट किए थे सेम उसी तरह इसमें भी सेलेक्ट कर लेना है। उसका भी एक मोबाइल देना नंबर देना है और उसका एड्रेस देना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पर भर लेते हैं। भरने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट करके आपको बताते हैं। और यहाँ पर सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से भरने के बाद फिर से यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसका कास्ट है उस कास्ट को यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस आपको हम बताएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लॉट नंबर डालना, खाता खेसरा नंबर डालना। तो सारा डिटेल्स हम डालने के बाद तो देखिए जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्या होगा कि नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हल्का सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हल्का, यहाँ पे जो है हल्का, इसको सेलेक्ट करना होता है कि आपका जो भी हल्का में आप ऑनलाइन कर रहे हैं उस हल्का को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हल्का सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो मौजा जो होता है वो मौजा को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रेश होगा पेज और आपको मौजा जो है वो होता है, वो मौजा को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी मौजा में आपका ज़मीन है उस मौजा को। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे गलती कीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार जैसे ही रिजेक्ट अगर यदि आपका डाटा हो जाता है तो उसे दाखिल खारिज फिर से कराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, आपको सही से मौजा को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका अपना मौजा है उस मौजा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर नाम देख लीजिएगा और थाना नंबर विशेष कर आपको यहाँ पर मिलाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2-4 सेकंड रुक कर ज़्यादा देर हमने यहाँ पर बोले हैं, इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि यहाँ पर बहुत अच्छा से आपको मिलाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है यही मौजा हल्का। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है खाता खेसरा और रकबा, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर खाता नंबर यानी खेत का जो खाता नंबर उसको यहाँ पे डालेंगे और प्लॉट नंबर जो होता है उसके बाद वाले में डालेंगे। तो पहला वाला में क्या डालेंगे, पहले वाले में खाता डालेंगे, उसके बाद वाले में प्लॉट नंबर जो डालने यानी कि खेसरा नंबर जिसे सर्वे नंबर भी कहते हैं वो डालेंगे। तो चलिए हम ये सब डाल देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा एक एक करके यहाँ पे कि क्या क्या आपको किस तरह किस खाने में डालना है। तो पहले वाले में आपको डालना है, अभी इससे पहले भी हमने बताया है कि यहाँ पर खाता नंबर, दूसरे वाले में यहाँ पर प्लॉट नंबर, तीसरे वाले में आपको डालना है एरिया एकड़ में जो होता है उसका, और चौथे में आपका जो केवाला पर जितना भी डिसिमिल लिखा रहता है उसको डिसिमिल में यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैंडिडेट जो नॉर्थ में यानी उत्तर में जो भी चौहद्दी आपके केवाला में जिस तरीक़ा से भी चौहद्दी लिखा हुआ है उस चौहद्दी को आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद वाले में देखिए दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। तो ये सब फटाफट हम पहले यहाँ पर डाल देते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस हम बताते हैं। तो इतना डालने के बाद यहाँ पर देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी जो मांग रहा है, तो कंप्यूटराइज जमाबंदी आपको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऐड जो दिख रहा है इस ऐड वाले पर आपको क्लिक करना है। और ऐड वाले पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है।
तो मेरे केस में है, यदि आपके केस में नहीं है तो अपना ही पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ और डिटेल्स खुलेगा और वहाँ पर आप इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना क्या होता है कि पेज नंबर, वर्तमान भाग और वर्तमान पृष्ठ ये दोनों डालना होता है। तो ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए, यदि नहीं मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। तो यहाँ पर डालिएगा और डालने के बाद यहाँ पर सर्च जो है इस सर्च वाले पर क्लिक करिएगा। उससे पहले आपको बता दें कंप्यूटराइज जमाबंदी भी यदि आपको पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डालकर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम वर्तमान भाग और वर्तमान पृष्ठ यहाँ पर डाल देते हैं और डालने के बाद यहाँ सर्च जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके एक बार हम आगे की प्रोसेस आपको करके दिखलाते हैं। तो देखिए जिसके नाम से जो यहाँ पर है उसका डिटेल्स खुल के आ जाएगा, उसका नाम, उसका जमाबंदी जो रसीद पर रहता है वो, और कंप्यूटराइज जमाबंदी। देखिए यही है कंप्यूटराइज जमाबंदी। चाहे तो आप इसे कंट्रोल-C करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए। यहाँ पर यस कीजिए और यहाँ पर क्लोज पे सेव पर पहले क्लिक करिए, सेव एंड नेक्स्ट पे, उसके बाद क्लोज पर क्लिक। देखिए यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर इसे क्या करते हैं, क्लोज करके छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से देखिएगा आपके पास जितना भी आपके ज़मीन में केवाला पर जितना भी है, क्योंकि हम पैटिशन वाला भी बता रहे हैं, बंटवारा वाला, तो इसमें बहुत सारा रहता है। तो इसमें सारे नंबर को आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे आपको यहाँ पर भरना होता है। तो चलिए सभी नंबर को हम एक एक करके इसी तरह से भर लेते हैं और भरने के बाद आपको आगे की प्रोसेस हम करके बताने वाले हैं। क्योंकि अभी इनका जो वीडियो हमने बता रहा है वो बंटवारा है, यानी कि भैयारी बंटवारा जो होता है उसको कैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखिए हम जैसे भर रहे हैं, तो जैसे भरेंगे तो भरने में तो थोड़ा सा समय लग सकता है, इसीलिए पहले इसको वीडियो को हम रोक के भर देते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह करके आप एक एक करके इसमें सारा डिटेल्स भर लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे भर दिया, मेरे पास अभी केस में 3 नंबर है, तो तीनों नंबर यहाँ पर हम डाल दिया। आपके पास 3 हो या 30 हो, जितना भी नंबर हो सबको इसी तरह से आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। जैसा कि आपको बताया है, पहला में खाता खेसरा, उसके बाद एकड़ में है तो वहाँ पर दीजिएगा, वरना डिसमिल में जितना डिसमिल है वो दीजिएगा, चौहद्दी दीजिएगा, और कंप्यूटराइज जमाबंदी अभी आपने सिखाए हैं जैसे वैसे डालेगा। डालने के बाद सभी को जितने भी केवाला पर आपका पेज है सभी को एक PDF में मर्ज करना है। यदि नहीं मर्ज करने आता है तो हमारे वीडियो जो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि उसमें नहीं जाना चाहते तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द बना देंगे। उसके बाद सभी को एक साथ करना है। एक साथ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड पर क्लिक करना है और जहाँ भी आप रखे हुए हैं PDF फाइल जो सबको जोड़कर उस पर क्लिक करके यहाँ से क्या करना है आपको कि अपलोड कर देना है। तो चलिए हम जहाँ भी रखें उसको थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर अपलोड देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे PDF पे, क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, वैसे भी अपलोड करते हैं। तो यहाँ से देखिए PDF अपलोड करते हैं, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा PDF यहाँ पे आ गया है और कितना MB का है वो भी यहाँ पे बता रहा है। बताने के बाद यहाँ पे अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा PDF यहाँ पर कुछ सेकंड का वक्त लेगा और यहाँ पर नचना शुरू हो गया है और PDF मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपलोड होना शुरू हो गया है, अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही मेरा PDF यहाँ पे अपलोड होता है तो आगे की प्रोसेस आपको हम यहाँ पे करके बताएंगे। चाहे तो आप PDF अपलोड होता है, यहाँ पे आप PDF को व्यू करके यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे PDF मेरा अपलोड हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब बारी आता है मोबाइल वेरीफाई का। इससे पहले ही हमने आपको बताया था कि जो भी मोबाइल डालिएगा उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए जिस कस्टमर का हम अभी अप्लाई कर रहे हैं उसका OTP यहाँ पे हम गेट OTP पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करिएगा तो उस कस्टमर के जो है जिसके मोबाइल नंबर आप दिए थे उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए जैसे ही उस पर एक OTP आता है तो OTP को हम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे की प्रोसेस हम करके दिखलाते हैं। तो थोड़े समय के लिए हम OTP के लिए थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेते हैं और जैसे ही आएगा, देखिए कस्टमर के मोबाइल पर OTP आ चुका है। आने के बाद इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं OTP, फिर आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखिए कस्टमर के मोबाइल पर जैसे ही OTP आया OTP को यहाँ पर डाल देते हैं और OTP डालने के बाद कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। तो कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बार और आपको OTP वेरीफाई करना होता है। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है
और प्रीव्यू एंड सबमिट पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा और यहाँ से टर्म यानी कि घोषणा जो करता है कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी सभी सही है, तो आप फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले क्या करना है, आपको मिलाकर देख लेना है, इसमें अगर कोई कमी है, ये गलती है, तो आप इसे यहाँ से बैक जो लॉग आउट के बगल में बैक है, यहाँ से आकर आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में सब कुछ सही है, तो यहाँ पर हम सब कुछ सही है, तो हम यहाँ पर सब कुछ सही करके यहाँ पर OTP भी आ गया है, तो OTP डाल देते हैं और कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। 1 मिनट, OTP गलती हो गया है, यहाँ पर OTP फिर दोबारा से डाल देते हैं और OTP जैसे ही आप दोबारा से डालिएगा तो हम डाल देते हैं, आप डालिएगा तो यहाँ पर देखिए ये फाइनल सबमिट का रिसिप्ट आ चुका है। अब इसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करके अपने जो कस्टमर है उसको आप दे सकते हैं, वरना आप खुद कर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट आउट करके अपना रख सकते हैं। और कर्मचारी को ये और जो दाखिल खारिज के लिए आप पार्टीशन वाला जो स्टाम्प पेपर जो था वो सभी को जिरोक्स कराकर एक कॉपी जमाबंदी के साथ और खतियान जितना भी नंबर आप डाले हैं इस सभी को नंबर डालें, उसमें खतियान के साथ अपने नज़दीकी जो कर्मचारी आपके हल्का कर्मचारी जो होता है उससे आप मिलिएगा और वहाँ पर ये सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। और जैसे ही सबमिट करिएगा तो आपका यदि सब कुछ सही रहता है तो आपका 15 दिन से 20 दिन के अंदर में आपका दाखिल खारिज यहाँ पे हो जाता है। जिसके नाम से आप यहाँ पर कर रहे हैं उसके नाम से आपका दाखिल खारिज यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे और तो प्रिंट हो जाएगा। और यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप प्रिंटर यदि आपके पास नहीं है तो सेव करके यहाँ पर रख सकते हैं। रखने के बाद यहाँ पर जितना हम वीडियो आपको बताए हैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक ले गुड डे, टेक केयर एंड धन्यवाद। बाय बाय, टाटा है, बनाए डे, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।